हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो माय डियर, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हम डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट किस तरीके से पे करते हैं और जब हमारे ऊपर इंटरेस्ट पेबल रहता है तो उसकी एंट्रीज कैसे करनी होती हैं। तो माय डियर, हमारे सामने जो छोटा सा पॉइंट है वो यही है भाई। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि फिक्स होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका किस तरीके से होता है, ईयरली बेसिस पर भी हो सकता है, आपका हाफ ईयरली बेसिस पर भी हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पर भी हो सकता है। क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली और ईयरली का मतलब थोड़ा सा बता दूं। ईयरली में तो आपको सीधा सीधा पता है, उसमें बताने की जरूरत है नहीं, 12 मंथ सीधा सीधा। अगर मैं बात करूं हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में कुछ नहीं करना, आपको बस इसको आधा कर देना है। मतलब हर 6 महीने में ब्याज मिल रहा है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं किसकी, क्वार्टरली की, क्वार्टरली की अगर मैं बात करूं तो क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने में। 3 महीने मतलब आपको आधे का भी आधा कर देना है। जैसे कि एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। जैसे ये 12 महीने हैं, पूरे 12 महीने हैं, तो इसका आधा किया, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दिया तो कितने हो गए, 6 महीने बढ़ गया, 6 महीने ऊपर और 6 महीने नीचे। और अगर क्वार्टरली का मतलब कि इस आधे को भी आधा कर दो, मतलब इस पूरे साल को 4 हिस्सों में बांट दो, 4 हिस्सों में बांट दो, मतलब डिवाइड किससे कर दो, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, तो आपके हर 3 महीने के डिफरेंस में इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो उसी टाइम पता चल जाता है, क्योंकि ये टर्म्स ऑफ इशू के टाइम पर ही डिफाइन होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कभी डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, तो ये डिबेंचर्स क्यों, सभी की बात करो, प्रेफरेंस शेयर्स भी अगर इशू करेंगे, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में मिलते नहीं है, क्योंकि इनकी थोड़ी कंडीशंस बहुत ज्यादा होती हैं। इसकी वजह से लोग जो है या तो डिबेंचर्स इशू कर देते हैं या फिर शेयर्स इशू कर देते हैं। अगर उन्हें मालिकाना हक बढ़ाना है तो उस बेसिस पर वो शेयर्स इशू करते हैं, और अगर उन्हें एक तरीके से फिक्स लायबिलिटी इंक्रीज करानी है तो उसके बेसिस पर क्या होता है, वो प्रेफरेंस शेयर्स को ना इशू करके बल्कि डिबेंचर्स इशू करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात तो समझ में आपको आ गई होगी। तो जिस टाइम इशू किया जाता है उसी टाइम पर ही बताया जाता है कि कितने दिन बाद रिडम्पशन होगा, कितने रुपए पर रिडम्पशन होगा। ये तो बताते बताते पूरा चैप्टर निकल गया कि हर चीज शुरू में बताई जाती है। तो ये चीज भी बताई जाती है कि आपको इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पर मिलेगा या हाफ ईयरली बेसिस पर मिलेगा या क्वार्टरली बेसिस पर मिलेगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो माय डियर, जरा इसके ऊपर थोड़ी सी थ्योरी है, मैंने लिखी है, आप देखें जरा इसको। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के ऊपर कहा गया है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड रेट। ये तो आपको पता ही है कि रेट हमेशा फिक्स रहता है। 9% डिबेंचर्स या 8% डिबेंचर्स या 10% डिबेंचर्स। तो मैंने सबसे पहली क्लास जो बताई थी उसमें मैंने बताया था, नहीं बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स होता है, तो जो डिबेंचर्स की नेट अमाउंट निकल के आती है उसके ऊपर आप उस रेट को लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये बात तो आपको क्लियर है। तो क्या कहा गया, फिक्स रेट पेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस, पेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस। ये तो आपको बता ही दिया मैंने, क्वार्टरली, ईयरली और हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, एज पर टर्म्स ऑफ इशू। जिस टाइम इशू किया जाता है उस टाइम पर यह चीज डिसाइड की जाती है कि किस तरीके से आप इन्हें इशू कर रहे हैं। इट वाज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमें पता है चार्ज। ये मैंने वैसे तो आपको कंपनी में जो मैंने पार्टनरशिप में जो वीडियो बनाई थी मैंने, फंडामेंटल की लास्ट वीडियो जो है, प्लेलिस्ट में अगर आप जाएं तो फंडामेंटल की जो लास्ट वीडियो है, मैंने थंबनेल भी इनके चेंज कर दिए है। बेसिकली क्या था कि थंबनेल सारे एक जैसे थे, तो मैंने अब उनके चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। तो उसमें लगा भी रखा है कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। तो वहां मैंने देखो, एप्रोप्रिएशन से तो फिलहाल इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, पर वहां पर चार्ज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, चार्ज का मतलब होता है आपको देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वो फिक्स है तो फिक्स है। और ये तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट तो आपको पे ही करना पड़ेगा, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। समझ में आती है बात। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है जी, चलिए जी। तो मैंने कहा कि मान लीजिए इंटरेस्ट देने की बात आ गई कि हाँ जी इंटरेस्ट देंगे, मान लीजिए 10,000 रुपीज देनी है, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसका भी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी आप देख लें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने यहां लिख रखा है कि व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू। भाई कोई भी चीज अगर आप देते हो तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ड्यू करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ड्यू करोगे। क्योंकि जब आप रिसीव करने के टाइम पर करते हो तो केवल बैंक वाली एंट्री एप्लीकेशन में पहली होती है, बाकी सब ड्यू ही होता है। मैंने बताया भी था आपको कि बैंक वाली एंट्री क्यों होती है पहले, इसका मैंने शेयर्स में अच्छा खासा लॉजिक भी दिया है और इसके बारे में फुल फ्लैश डिस्कशन हुआ है। बार बार डिस्कशन करने से टाइम ही वेस्ट होना है। लेकिन अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ड्यू करें कि यार उसके हिस्से में है कितना पेमेंट, पहले कैलकुलेट तो करो।
तो पहले आपने कैलकुलेट करके उसके खाते में डाला, उसके खाते में डाला, भाई तेरा इंटरेस्ट ये बैठा, तो आपने क्या किया, पहले इंटरेस्ट को क्या किया, ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, आपने क्या करा, डिबेंचर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया। ठीक है जी, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, नरेशन वही है, आप यही नरेशन डाल देंगे। ठीक है जी, अब क्या कर रहे हैं, आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर यही वाली सेम अमाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, अब क्या होता है भाई साहब, इंटरेस्ट की ये इनकम तो है, हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए क्या है, खर्चा है, लेकिन सामने वाली पार्टी के लिए क्या होती है, इनकम होती है। हमारे लिए जो खर्चा है तो हम इस खर्चे को राइट ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे। डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया था, ईयर एंड पर आप राइट ऑफ करते हैं। लॉस जो आप रिडम्पशन के टाइम पर करते हैं, प्रीमियम रिडम्पशन जो है, तो वो भी आप क्या करते हैं, उसको भी आप राइट ऑफ करते हैं ईयर एंड पर। उसी तरीके से ये भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना पड़ेगा ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मतलब ये वाली एंट्री यहां क्रेडिट हो जाएगी, सेम, ये डेबिट है तो क्रेडिट होके सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगी। और जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस का खाता बनेगा तो इस टाइप से यहां शो हो जाएगा। हालांकि नई बैलेंस शीट आ गई, सॉरी नए प्रॉफिट एंड लॉस आ गए हैं, तो उसमें तो पोस्टिंग में आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें तो अकाउंट तो है ही नहीं, वो तो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए इसका हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। समझ में आती है बात। अकाउंट होता तो मैं आपको पोस्टिंग भी सिखाता, और वैसे भी अकाउंट को ही तो इन्होंने नए फॉर्मेट में चेंज कर दिया, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन करें और मैं आपको क्या नाम है क्वेश्चन कराता हूं इससे जुड़ा हुआ। हाँ, एक चीज और थोड़ी सी बतानी रह गई माय डियर, इसमें ना टीडीएस पहले हुआ करता था, मतलब टीडीएस काटने के बाद सरकार को टीडीएस अलग जमा कराना होता था और बाकी चीजें अलग होती थी। अब वो आपके सिलेबस में नहीं, सिलेबस से हट चुका है, तो अब ये चीज तो मैंने अपने इसमें से भी हटा दिया, अपने नोट से भी इसमें से हटा दिया और यहां से भी मैंने हटा दिया इसको। भाई अननेसेसरी इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, वरना एंट्रीज में कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में नहीं आएगा टीडीएस से रिलेटेड, सिलेबस से हट चुका है। ठीक है जी, नोट डाउन करें इसे। चलिए जी, तो हमने एक क्वेश्चन लिखा, माय डियर मैं फिर क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है, मैंने उसको बस यहाँ पे लिखा है और आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी, कहीं आप मुझसे कहने लगोगे डिबेंचर्स में आप शेयर्स में अपने क्वेश्चंस ला रहे थे, डिबेंचर्स में अपने क्वेश्चंस नहीं ला रहे थे, तो बेटा एक बात थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को कि शेयर्स में और डिबेंचर्स में दोनों में ही मैं अपने क्वेश्चंस ला सकता हूं। लेकिन क्या था कि शेयर्स में जब मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा था तो बच्चे बार बार प्रेशर डाल रहे थे कि सर आप बुक के क्वेश्चंस भी कराइए, और चूंकि शेयर्स आप पहली बार पढ़ रहे थे इसलिए बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बतानी थी। बुक के अंदर सारे मिक्स क्वेश्चंस थे जो आपको स्टार्टिंग में नहीं समझाए जा सकते। एक बार आपको चीजें समझ में आ गई, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद मैं आपको कैसा भी क्वेश्चन करा सकता हूं। बेसिकली क्या है कि डिबेंचर्स में ये मान के चल रहा हूं आप शेयर्स के बाद पढ़ रहे हो। अगर डिबेंचर्स आप शेयर्स से पहले पढ़ रहे हैं तो माय डियर क्लियर बता दूं आप लोगों को, डिबेंचर्स बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। और जिसने शेयर्स ठीक से नहीं पढ़े, डिबेंचर्स उसको क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने यही सोच के पढ़ाया है कि आप शेयर्स पढ़ के सीक्वेंस में आ रहे हैं डिबेंचर्स की तरफ। ठीक है जी, इसीलिए वहां पर सीक्वेंस में पहले शेयर्स इशू का था, उसके बाद रीइशू तक आपके सारे के सारे शेयर्स खत्म किए गए हैं, उसके बाद डिबेंचर्स स्टार्ट किया। क्लासेस भी इसी हिसाब से बनाई गई, इसी प्रोसेस के बेसिस पर। ठीक है जी, जरा क्वेश्चन देखें। टाइम्स स्पोर्ट्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 में 15,000 10% डिबेंचर्स, माय डियर इंटरेस्ट रेट फिक्स है, जो कि हमेशा होता ही है, 10% रेट फिक्स है, वो भी 100 रुपए के एक के हिसाब से। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए, 15 लाख के डिबेंचर्स हो जाते हैं। चलिए जी, 15 लाख का 10% कितना बैठता है, 1.5 लाख रुपए। एक साल का इंटरेस्ट कितना बैठेगा, 1.5 लाख रुपए। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, माय डियर जितने 15,000 के 15,000 मैंने इशू किए थे सारे के सारे बिक गए। चलिए ये भी आसान है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, माय डियर टर्म पहले डिफाइन की जाती, मैंने आपको पहले बताया, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में इंटरेस्ट ड्यू होते हैं। मतलब कब, 1 अप्रैल 2021 को आपने इशू के, इसका मतलब ड्यू कब होंगे, 6 महीने में। अप्रैल पूरा काउंट करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 30 सितंबर 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 6 महीने का। मतलब मैं आपसे कहूं 15 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स हैं इनका 10% रेट 1.5 लाख बैठता है,
और 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बैठेगा 75,000 इंटरेस्ट इसको 30 सितंबर को पे करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे। तो हमने सॉल्यूशन में किया 30 सितंबर 2021 से पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 75,000 इस हिसाब से निकाला, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू। क्लियर है। फिर 30 सितंबर को हमने माना कि हमने पेमेंट भी कर दिया है, तो क्या डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपने 75,000 से एंट्री पास कर दी, इंटरेस्ट पे हो गया। अब इंटरेस्ट अगली बार कब दिया जाएगा, अगले 6 महीने में। 30 सितंबर के बाद 6 महीने कब खत्म होते हैं, 31 मार्च। गिन लेना भैया, 31 मार्च में होंगे। कैसे सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 31 मार्च। तो 31 मार्च में भी तो 15 लाख का 10% और सेम कैलकुलेशन होगी, तो इसका मतलब इंटरेस्ट उतना ही है। देखें 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट आप पहले ड्यू करें कितना 75,000 से। उसके बाद क्या करें माय डियर, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने इस बार ये एज्यूम किया है, मैंने ये एजम्पशन डाली है, क्या एजम्पशन डाली है कि मैंने डिबेंचर्स का पेमेंट 31 मार्च को ही कर दिया है। ऐसा होता है कई बार 31 मार्च को पेमेंट नहीं होती है, अगले दिन हो जाती है पेमेंट, तो उस बेसिस पे आप ये एंट्री नहीं लिखेंगे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेमेंट भाई साहब हुई नहीं है। एजम्पशन बेसिस है भाई, ये एजम्पशन है सिंपल। आप ये भी मान सकते हो पेमेंट 31 मार्च को हुई है और ये भी मान सकते हो 31 मार्च को नहीं हुई है। और यार देखो, जब यार पहले मैंने माना है कि 30 सितंबर को ही पेमेंट कर रहे हैं, तो यार 31 मार्च को क्यों नहीं पेमेंट करूंगा, मैंने एज्यूम किया और उसी बेसिस पे मैंने पेमेंट कर डाली। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000 हो गया। चलिए जी, तो पूरे साल का खर्चा कितना बैठा माय डियर, इंटरेस्ट मैंने 6 महीने के हिसाब से दिया, तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपका 1.5 लाख रुपए बैठा, 1,50,000, 75,000 एक बार और अगले 75,000, तो टोटल 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट बैठा। तो माय डियर आप उसे कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या मतलब 31 मार्च को। ध्यान रखिएगा जो ट्रांसफर होगा वो ईयर एंड पर ही होगा। मैं कई बार बता चुका हूं कि आपका जो भी लॉस होगा, चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू हो, चाहे लॉस ऑन इश्यू ऑफ या फिर रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो हम पे करेंगे, उसका जो डिस्काउंट ऑन इश्यू है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, लॉस ऑन इश्यू जो है वो लॉस ऑन इश्यू और डिस्काउंट ऑन इश्यू और साथ साथ में इंटरेस्ट जैसे इस टाइप के होगा, ये सारे के सारे ईयर एंड पर ही राइट ऑफ होंगे। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूज होता है, डिस्काउंट में बताऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल यहां डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पूरे 1.5 लाख रुपए, 75 इसके 75 इसके। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई, आप फटाफट इसे नोट डाउन करें। चलिए जी, तो आप लोगों ने ये तो नोट कर ही लिया होगा। अब हम लोग आज के लिए विदा लेते हैं, क्योंकि एक क्लास और रह गई है। डिस्काउंट को जो हम राइट ऑफ करते हैं किस तरीके से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे यूज करते हैं, कैपिटल रिजर्व क्यों यूज नहीं करते, किस टाइप के कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो सारे के सारे हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। वो आखिरी वीडियो है हमारी, उसे करने के बाद हमारे डिबेंचर्स पूरी तरीके से निपट जाएंगे। ठीक है जी, तो भैया अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बताएं हम हमारे बारे में, हमारी क्लास के बारे में। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।